हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नवीन। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल IT टेक हिंदी हब वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में जिसमें ये हमारा VBA सीरीज का तीसरा वीडियो है। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग VBA में जाकर किस तरीके से सेल रेफरेंसिंग कर सकते हैं। यानी VBA में आपको कोड करना है और उस कोड के थ्रू हम एक्सेल के किसी भी सेल में कोई डाटा अगर लिखना चाहते हैं तो आप उसे कैसे लिख सकते हैं। एक सेल में या फिर किसी भी मल्टीपल सेल्स में आप कोई भी वैल्यू जैसी भी हो आप उसे पिक कर सकते हैं, उसके अंदर डाटा स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको डेवलपर टैब पे आना है। डेवलपर टैब पे आने के बाद आपको यहाँ पर कोड सेक्शन में विजुअल बेसिक मिल जाते हैं। आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह की एक विंडो ओपन हो जाएगी, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर आने के बाद दोस्तों देखिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एक मैक्रो लिखना है। तो देखिए हम यहाँ पर एक मैक्रो कैसे लिखेंगे, जिसके थ्रू हम आज यहाँ पर किसी भी सेल में कोई डाटा कैसे एंटर करते हैं वो सीखने वाले हैं। तो मान लीजिए ये हमारे पास एक सेल है, आप यहाँ देख सकते हैं, दिस इज आवर सेल। और इस सेल का जो नाम है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, दैट इज B3। तो मुझे इस सेल के अंदर कोई डाटा अगर एंटर करना है विद द हेल्प ऑफ VBA कोडिंग, तो आप वो कैसे करेंगे। आपको इंसर्ट टैब पे जाना है। इंसर्ट टैब पे जाने के बाद आपको यहाँ पर मॉड्यूल पर क्लिक करना है। मॉड्यूल पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का मॉड्यूल सेक्शन आ जाएगा। आप यहाँ देखिए इस तरह की एक विंडो आ जाएगी। अब आपको यहाँ पर एक मैक्रो क्रिएट करना है। तो यहाँ पर आप एक मैक्रो क्रिएट कर दीजिए, कोई भी नाम आप उस मैक्रो को दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर उस मैक्रो को नाम दे देता हूँ ऐसे सब, और इसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेल रेफरेंस। आप कोई भी नाम दे सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, मुझे इस सेल में कुछ लिखना है, कोई भी डाटा मुझे इस सेल में स्टोर करना है। तो ये सेल आप देख सकते हैं, इसे हम बोलते हैं एक्टिव सेल। यानी जो सेल आप सिलेक्ट करते हैं एक्सेल में उसे कहा जाता है एक्टिव सेल। तो इस सेल में अगर मुझे कुछ लिखना है तो मैं यहाँ पर लिखूंगा एक्टिव सेल डॉट। एक चीज यहाँ पर आप ऑब्जर्व कीजिए, जैसे ही आप डॉट लगाते हैं तो एक्टिव सेल के साथ आप क्या क्या कर सकते हैं वो सारे मेथड आपको यहाँ पर दिख जाते हैं। तो अभी मुझे इसमें एक वैल्यू स्टोर करानी है, तो मैं यहाँ पर एक मेथड यूज करूंगा वैल्यू। उसके बाद आप इसमें जो भी वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ITHW। तो मैंने इसमें एक डाटा स्टोर कर दिया है ITHW। चलिए दोस्तों, अब इसको रन करके देखते हैं। तो इसे रन कैसे करना है आपको। इसे रन करने के लिए आपको यहाँ पर ये बटन दिखेगा रन विंडो का, आप इस पर क्लिक कर दीजिए, या इसकी शॉर्टकट की होती है F5, आप वो दबाकर भी इसको रन कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं इसे रन करूंगा तो एक्सेल में जो भी मेरा एक्टिव सेल होगा उसके अंदर वो वैल्यू आ जाएगी। देखिए दोस्तों, ये वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है। तो ये हुआ किसी भी सेल में रेफरेंस करने का एक तरीका कि आप एक्सेल में कोई डाटा VBA के कोड के थ्रू कैसे डाल सकते हैं। ये हुआ पहला मेथड। चलिए अब इसमें एक दूसरा मेथड देखते हैं। मान लीजिए आपको कोई डाटा एंटर करना है, बट वो इस सेल में नहीं करना, आपको किसी दूसरे सेल में करना है। मान लीजिए उस सेल का नंबर है A5, दिस वन। आप इसके अंदर वो वैल्यू एंटर करना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर लिखना है A5 कुछ इस तरीके से, और इसमें जो भी आप वैल्यू एंटर करना चाहते हैं वो वैल्यू यहाँ पर आप डाल दीजिए। मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा 78, तो ये वैल्यू आपकी उस सेल में चली जाएगी जिसका नंबर आपने यहाँ पर डाला है A5। चलिए इसको रन करके देखते हैं। ये हमने प्रेस किया रन बटन, आप देख सकते हैं वो वैल्यू A5 में यहाँ पर आ चुकी है। ये हुआ हमारा दूसरा मेथड दोस्तों। अभी तक आपने देखा कि किसी एक ही सेल में डाटा कैसे डालते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए आपको मल्टीपल सेल्स में डाटा डालना है। मान लीजिए हम डाटा डालना चाहते हैं C1 से C5 तक, यानी C1 से लेकर C5 तक में हम एक वैल्यू एंटर करना चाहते हैं। उसके लिए देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लिखना है C1, देन रेंज देनी है आपको C5। अब इसकी एक वैल्यू आपको यूज करनी है, जैसे कि वैल्यू, और इसमें जो भी वैल्यू आप डालना चाहते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं। तो समथिंग लाइक मैंने मान लीजिए यहाँ पर लिख दिया VBA सीरीज, ये मैंने लिखा। अब मैं इसको एंटर करूंगा, ये डाटा मेरा यहाँ पर सेव हो जाएगा। अब हम इसको रन करेंगे। जैसे आप इसे रन करेंगे, आपका कोड जब स्टार्ट होता है तो एक एक करके लाइनें एग्जीक्यूट करेगा। एक बार मैं आपको बता देता हूँ कैसे। मान लीजिए मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, और आप इस कोड का जो रनिंग प्रोसेस है उसको स्टेप बाय स्टेप देखना चाहते हैं कि ये कैसे रन हो रहा है, तो मैं आपको बता देता हूँ इसको रन करने का तरीका। इसकी एक शॉर्टकट की होती है F8, फंक्शन की F8। ठीक है, आपके पास अगर कीबोर्ड है, लैपटॉप है, तो लैपटॉप में एक फंक्शन की होती है FN करके, आप उसको प्रेस करके ऊपर से एक फंक्शनल की होती है F8, उसको दबा दीजिएगा। उसके बाद आपका ये जो कोड है वो एक एक करके रन होने लगेगा। ठीक है, एक तो ये तरीका होता है। दूसरा तरीका, आप व्यू में जाके टूल बार पे जाएंगे तो यहाँ आपको मिलेगा डीबग।
डीबग पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक पैनल आ जाएगा। इसमें आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा जिसको हम बोलते हैं स्टेप इनटू, और इसकी शॉर्टकट की F8 है। आप यहां से भी इसको कर सकते हैं, या फिर आपको अगर शॉर्टकट की वो पता है तो आप F8 दबा के भी इसको स्टेप बाय स्टेप रन कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप में जब आप कोड को चलाते हैं तो एक एक करके कोड आपका लाइन वाइज रन होता है और आपको वो कोड रन होते हुए आपकी शीट में दिखाई देता है। तो देखिए जैसे ही मैं इसको स्टेप इन करता हूँ आपका मैक्रो यहाँ से स्टार्ट हो गया है। अब उसके बाद जैसे ही मैं इसको आगे की तरफ बढ़ाता जाऊंगा, यहाँ पर ये रहा स्टेप इन, तो ये अगली लाइन में जाएगा। देखिए इस लाइन में अब ये एग्जीक्यूट होगी लाइन, जैसे ही वो नेक्स्ट लाइन पे जाएगा इसको एग्जीक्यूट कर देगा। देखिए ये देखिए उसने वहां पर एक्टिव सेल में ITSW लिख दिया है। अब वो अगले सेल पे गया है A5, अब वो उस सेल को सर्च करेगा और उसके अंदर एक वैल्यू एंटर कर देगा। देखिए ये 78 उसने एंटर किया। अब वो इस वाली कोड लाइन पे गया है C1 से C5 पर, अब वो इस पूरी रेंज के अंदर आपकी एक वैल्यू एंटर कर देगा। देखिए दोस्तों ये देखिए, आई थिंक मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक के ये दोनों मेथड समझ में आ गए होंगे कि ये कोड किस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको एक और नया तरीका बताता हूँ। अब इससे भी आपको बाहर आना है, तो बाहर आने के लिए आपको फिर से F8 दबाना होगा, तभी आप इससे बाहर आ पाएंगे। ये देखिए हम इससे बाहर आ चुके हैं। एक हमारे पास मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं सेल मेथड। तो विद द हेल्प ऑफ सेल ऑब्जेक्ट या सेल मेथड हम अपने सेल में जाकर भी कोई डाटा लिख सकते हैं। मान लीजिए आपको इस सेल के अंदर कोई डाटा लिखना है, आप इसको एक्टिव सेल से भी लिख सकते हैं। एक और तरीका होता है किसी भी सेल में डाटा लिखने का, उसके लिए आप यहाँ पर यूज कीजिए सेल ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से। अब इसके अंदर पैरामीटर में रो का नंबर और कॉलम का नंबर आपको डालना होगा। मान लीजिए मैं यहाँ पर कुछ लिखना चाहता हूँ, मान लीजिए आप, ये हमारी रो होगी फर्स्ट और ये कॉलम होगा हमारा सेकंड। तो हम यहाँ लिखेंगे 1, 2 और इसमें जो भी आप डालना चाहते हैं, जैसे मैं इसके अंदर वैल्यू में डालना चाहता हूँ पार्ट 3, यानी ये हमारी VBA सीरीज का पार्ट 3 है। ये मैंने यहाँ पर एंड लिख दिया है। अब उसके बाद आप इस पूरे कोड को चारों लाइनों को एक साथ रन करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर दीजिए। आप देख सकते हैं वो चारों लाइनें यहाँ पर एक साथ रन हो गई हैं। इस बार इसने ITSW को यहाँ पर क्यों शो किया? बिकॉज एक्टिव सेल में वो वैल्यू को एंटर कर रहा था, तो आपका उस समय एक्टिव सेल ये था, तो इसी वजह से इसने ITSW को इस सेल के अंदर लिखा है। और आपका जो लास्ट वाला मॉड्यूल था सेल्स 1, 2, ये वो रेंज थी आपकी 1, 2 वाली, जिसके अंदर उसने पार्ट 3 को लिख दिया है। ओके दोस्तों, अब एक और लास्ट तरीका देख लीजिए। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला, वाइडली यूज होने वाला, ऑल ओवर द वर्ल्ड तरीका है। ये तरीका मैक्रो को जब आप रिकॉर्ड करते हैं वहां पर भी आप ये देखेंगे। तो ये तरीका क्या है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। मान लीजिए आपको इन सभी सेल्स में जो मैंने सिलेक्ट किए हुए हैं इनके अंदर आपको कोई डाटा लिखना है, तो आप इसको रेंज की मदद से भी दे सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा रेंज, उसके बाद मैं यहाँ रेंज में नंबर लिखूंगा। जैसे मुझे यहाँ से डाटा यहाँ तक लिखना है, तो इसका जो नंबर है वो है A10, तो मैं लिखूंगा A10, देन उसकी रेंज लगाएंगे हम यहाँ पर। ये सब काम आपको विद इन डबल कोट्स करना है, देन रेंज लगानी है। लास्ट वाले सेल की वैल्यू देखिए क्या है, C14, तो यहाँ पर आपको लिखना है C14। अब इसमें जो भी वैल्यू आप डालना चाहते हैं वो वैल्यू आप इसमें डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा नेक्स्ट, कुछ इस तरीके से मैंने लिखा। अब अगर मैं इसको, देखिए एक्टिव सेल से मतलब नहीं है मेरा, गॉट इट माय पॉइंट्स। अब मैंने एक रेंज दी हुई है A10 से C14 तक। अगर मैं ये पूरा डाटा यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और अपने पॉइंटर को जहां पर मैं सिलेक्ट करता हूँ ये मेरा एक्टिव सेल होगा, तो यहाँ पर ये वैल्यू ITSW की दिखाएगा। देखिए स्टेप बाय स्टेप कोड को चलाते हैं। तो यहाँ पे हम व्यू में जाके अपना डीबग ऑन कर लेते हैं। अब यहाँ से हम स्टेप इन करते हैं, एक एक करके लाइन का कोड आपका एग्जीक्यूट होगा। देखिए ITSW वहां आ चुका है। अब ये A5 सेल में 78 आपको दिखाएगा। उसके बाद C1 से C5 की रेंज में आपको VBA सीरीज दिखाएगा। देखिए उसके बाद सेल नंबर 1, 2 के अंदर ये पार्ट 3 लिखेगा, ये देखिए। उसके बाद एक रेंज A10 से C14 तक, उसमें जाके वो नेक्स्ट लिख देगा। आप ये सब काम यहाँ पर होते हुए देख सकते हैं। एक खास बात और बता देता हूँ मैं आपको, ये जो मैक्रो आपने बनाया है ये जो भी एक्टिव शीट होगी उसके ऊपर परफॉर्म होगा। मान लीजिए आपने एक नई शीट पे काम करना स्टार्ट किया जिसका नाम है शीट 2, ध्यान से देखिएगा, जिसका नाम है शीट 2। अब अगर मैं इसी मैक्रो को इस शीट 2 को सिलेक्ट करके रन करता हूं, अभी मैंने शीट 2 को सिलेक्ट किया हुआ है, अब ये सेम मैक्रो मैं इस शीट 2 के ऊपर रन करता हूं, तो ये इस शीट 2 को एक्टिव शीट मानते हुए काम करेगा। देखिएगा स्टेप बाय स्टेप मैं कोड को चला रहा हूं। यहाँ पर देखिए एक्टिव सेल पे जाएगा और वहां पर ये लिखेगा ITSW, A5 के अंदर 78 लिखेगा, रेंज में VBA सीरीज लिखेगा। सेल नंबर 1, 2 के अंदर ये पार्ट 3 को एंटर कर देगा। रेंज नंबर A10 से C14 में ये आपका नेक्स्ट लिख देगा। तो आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि किसी भी शीट को सिलेक्ट करके इस मैक्रो को अगर आप रन करते हैं उस शीट के ऊपर काम करता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग VBA में कोड के थ्रू किस तरीके से सेल रेफरेंस का यूज करते हुए एक्सेल की किसी भी शीट के किसी भी सेल में कोई भी डाटा रेफर कर सकते हैं, उसका रेफरेंस उठाकर। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। इसी तरीके से आप हमारी वीडियो को प्यार दिखाइए और उसको प्यार देते रहिए। धन्यवाद दोस्तों। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए
उसके लिए आप चैनल लोगो पर क्लिक कर सकते हैं, या वीडियो के नीचे रेड कलर पर आपको सब्सक्राइब बटन दिखाई देगा, उस पर जाकर भी आप क्लिक कर सकते हैं। साथ में आने वाले बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए। दोस्तों वीडियो के नीचे लाइक बटन पर जरूर क्लिक करें और कमेंट में हमें जरूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों स्क्रीन पर आपको कुछ मोर वीडियोस दिखाए गए हैं, इनमें से वीडियोस आप देख सकते हैं और अधिक वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे।